दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। आज हम डे यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना की पूरी जानकारी तथा इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी का मेरे चैनल आजीविका ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पे सेट कर लें ताकि सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसका सीधा संबंध स्वयं सहायता समूहों को फायदा पहुंचाना और शहरी लोगों तक फायदा पहुंचाना है। इसलिए इसको एनआरएलएम से डे एनआरएलएम कर दिया है। डे मतलब दिन वाला नहीं, इसकी फुल फॉर्म होती है डे यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना। एनआरएलएम मतलब नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। डे एनआरएलएम का पूरा मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब हम इन दोनों योजनाओं को क्रम वाइज अलग अलग समझते हैं। पहले हम दीनदयाल अंत्योदय योजना मिशन की बात कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र, एसएचजी संवर्धन यानी स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना और बेघर लोगों को स्थायी आश्रय दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि बेघरों के लिए घरों का निर्माण तथा निजी तथा सामूहिक सूक्ष्म निर्माण के लिए सड़क पर सामान बेचने वालों, कूड़ा बीनने वालों आदि शहरों में रहने वाले निर्धनों के लिए रोजगार के अवसर तथा इनकम बढ़ाने के उपाय केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर पूरे शहरी आबादी को लगभग कवर किया जाएगा। ये हुई डे की बात, DAY यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात। अब हम एनआरएलएम की बात करते हैं। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन यानी इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक संस्थानों के जरिए गरीब लोगों को आजीविका के विभिन्न स्रोतों को उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की गरीबी दूर करना। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है। इस मिशन को 2011 में लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश के 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 586 जिलों के अंतर्गत 4459 प्रखंडों में लागू किया गया है। वित्त वर्ष 2017-2018 में 1.28 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और इनमें से 69,320 युवाओं को बेहतर पारिश्रमिक वाले स्थानों पर रोजगार मिला। दीनदयाल अंत्योदय योजना के उद्देश्य को आप भारत सरकार के उपक्रम एवं पायलट प्रोजेक्ट को इस प्रकार एक वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। योजना गरीबों का कौशल प्रशिक्षण कर उनकी मदद करने की भारत सरकार की एक योजना है। इसका मकसद गरीबों की आजीविका सुनिश्चित करना है। ये योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को एक करके बनाई गई है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए फौरी तौर पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
योजना का उद्देश्य साल 2016 से शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 5 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 2017 तक 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है। पहले हम बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत उन गरीबों की जो शहरों में रहते हैं। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में लगभग सभी 4041 वैधानिक शहरों और कस्बों में कवरेज दिया जाता है। योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और भेदभाव कम करना, उन्हें सक्षम स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार लायक बनाना, आजीविका प्रदान करने वाले जमीनी संस्थानों को मजबूत करना, शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराना। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि देश के युवा अपनी आशा आकांक्षा के अनुरूप आगे बढ़ सके। स्किल ट्रेनिंग से लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और लोगों के जीवन में इससे सकारात्मक बदलाव आ रहा है। देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है ताकि युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा उन्हें अपने घर के पास ही मिल सके। यहाँ गांव के युवाओं को आर्थिक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस साल मई तक करीब करीब 600 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं। इसके तहत करीब करीब 28 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और उसमें से 19-20 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की मुख्य धारणा ये है कि गरीब उद्यमी है और गरीबी से बाहर आने की जन्मजात इच्छा रखता है। सार्थक और स्थायी आजीविका उत्पन्न करने के लिए उसको अवसर और प्रशिक्षण दोनों की जरूरत है। मिशन का मानना है कि किसी भी आजीविका से जुड़े कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से केवल गरीबों और उनके संस्थानों द्वारा संचालित किया जा सकता है। ऐसे मजबूत संस्थागत मंच अपने स्वयं के मानव, सामाजिक, वित्तीय और अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण में गरीबों का समर्थन करते हैं और बदले में यह तबका उन्हें अपनी एकजुटता, आवाज और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से अधिकारों, अवसरों और सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। इस योजना का असर ये हुआ है कि सभी प्रक्रियाओं में शहरी गरीबों और उनके संस्थानों की स्वामित्व और उत्पादक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। सरकारी अधिकारियों और समुदाय की जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी तय हो रही है और साथ ही सामुदायिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा मिला है। मंत्रालय ने योजना के वास्तविक समय और नियमित प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS विकसित की थी। MIS को 20 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। MIS हितधारकों जैसे प्रशिक्षण प्रदाताओं, प्रमाणन एजेंसियों, बैंकों, संसाधन संगठनों को आवश्यक सूचनाओं को सीधे फीड करने में सक्षम बनाता है, जिसे शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों और हुपा के मंत्रालय द्वारा निगरानी और अन्य उद्देश्य के लिए एक्सेस किया जा सकता है और प्रगति को ट्रैक भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य 8 से 9 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना, हर परिवार से एक महिला सदस्य को सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाना और उसे संगठित करना है। अक्टूबर 2018 तक 588 अतिरिक्त ब्लॉक को गहन कार्यान्वयन रणनीति यानी इंटेंसिव इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी के तहत कवर किया गया है। आज ऐसे ब्लॉकों की संख्या 5054 है। वर्ष 2018-19 के दौरान अब तक 73 लाख से अधिक घर 6.75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़े गए हैं। अब तक 1,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कुल 24,082 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में वितरित किए गए हैं। 2018-19 के दौरान अब तक सामुदायिक निवेश कोष के रूप में 92,765 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनके महासंघ को 50,247 लाख रुपए दिए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय सोच के जैसे लास्ट में बोल दो ना। साल दर साल
शोध के लिए थे लास्ट में से बोल दूं भले ना अक्टूबर कि भारत सरकार 2018 का तक एक लगभग है जो 17.57 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 27,911 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया है। 2018 में देश भर में सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। जैविक खेती की पहल के तहत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 1,646 जैविक ग्राम क्लस्टर की पहचान की गई, जिनमें कुल 23,679 गांव चिन्हित किए गए हैं। इन जैविक गांव के 25% समूहों में जैविक कृषि गतिविधियों को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और शुरू में जैविक खेती करने के लिए 5,816 स्थानीय समूहों के माध्यम से कुल 57,270 महिला किसान पंजीकृत किए गए हैं। 2018-19 में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत कुल 14.3 लाख महिला किसानों की पहचान भी की गई है। समर्पित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल यानी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत वर्ष 2018 के दौरान कुल 7,283 आजीविका कृषि सखी को प्रशिक्षित किया गया। खाद्य और पोषण सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सभी कृषि आजीविका हस्तक्षेपों यानी फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन के घोषित उद्देश्यों में से एक है और ये सुनिश्चित करने के लिए महिला किसान गृह स्तर पर कृषि पोषक बागानों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। 2018 के दौरान एग्री पोषक उद्यानों को 10.86 लाख महिला किसान परिवारों में बढ़ावा दिया गया है। महिला किसानों की समस्याओं को कम करने और कृषि उपकरणों तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग केंद्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 806 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए इकोसिस्टम विकसित कर ली है। इकोसिस्टम में व्यवसायिक सहायता सेवाएं, मेंटरशिप, सीड कैपिटल, प्रशिक्षण और व्यवसायिक तथा तकनीकी पहलुओं और विपणन समर्थन पर क्षमता निर्माण के लिए काम होता है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक्स में काम करता है। इस कार्यक्रम को देश भर के 131 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। वर्ष 2018 के दौरान इसके तहत 9,282 उद्यम बनाए गए हैं। तो ये थी दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की NRLM द्वारा जुड़ी किसी दूसरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। भारत माता की जय।